प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूं एक नए विषय के साथ, और आज का विषय मैंने लिया है बाइबल से, जैसा कि आप जानते हैं। और विषय का नाम है शुद्धता किसकी, शरीर की, मन की, आत्मा की, विचारों की, या हमारे भोजन की। किस प्रकार से हम शुद्ध हो सकते हैं और शुद्धता हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आज इन बातों पे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे बाइबल से। लेकिन चर्चा करने से पहले एक थोड़ी सी इसका पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहता हूँ। पृष्ठभूमि ये है कि आज के सदी में, या जब से मनुष्य सभ्यता विकास हुई है, तब से अभी तक के आम जनमानस में ये विचार प्रचलित है कि ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होने से पहले हमें शुद्ध या पवित्र होना आवश्यक है। ये धारणा 100% सही भी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें उनके सामने जाने से पूर्व शुद्ध या पवित्र होना चाहिए। परंतु प्रश्न यह है कि महत्वपूर्ण क्या है? हमें अपने शरीर की शुद्धता पे ध्यान देना चाहिए, या हमारे भोजन शुद्ध है या अशुद्ध है, पवित्र है या अपवित्र है, या हमें अपने मन, आत्मा या विचारों को शुद्ध करना ज्यादा जरूरी है। अंततः परमेश्वर को क्या भाता है, आपके शरीर का पवित्रता या आपके भोजन की पवित्रता, या आपके मन, आत्मा, विचारों की शुद्धता या पवित्रता? तो इन बातों को चर्चा करेंगे। इन बातों से आज हम सीखेंगे कि पवित्र बाइबल के दृष्टिकोण से, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में हमें क्या बताई है। इसको सीखने के लिए हमने लिया है मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 20 से लेके 23 पद तक। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए इन वचनों की ओर चलते हैं। तो मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 20वां पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो यहाँ पे दोस्तों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो मनुष्य के मुख से बाहर निकलता है, या मनुष्य के शरीर से जो कुछ भी बाहर निकलता, वो सब अशुद्ध है, ना कि शरीर के अंदर जाने वाली वस्तुएं अशुद्ध। यानी भोजन के बारे में कहा जा रहा है। ऊपर के वाक्यांश पढ़ेंगे, जब 4, 5, 6, 7, 8, 18 तक पढ़ेंगे तो वहां भोजन के बारे में बातचीत हो रहा है कि ऐसी कोई भोजन नहीं है जो अपवित्र होती है और पवित्र होती है। जो कुछ भी पेट में, वो क्योंकि वो मुंह से जाता है और पेट में चला जाता है, और फिर हम उसे शौच के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो निकलने वाली, शरीर से निकलने वाली वस्तुएं अशुद्ध होते हैं। तो 21 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, बेविचार। और 22 में लिखा है, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। तो दोस्तों, 21 और 22 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि शरीर, जैसे भोजन, अगर अपवित्र भोजन भी खाते हैं, जिसको लोग अपवित्र या पवित्र भोजन कहते हैं, शुद्ध या अशुद्ध भोजन कहते हैं, वो शरीर के अंदर जाता है और शौच के द्वारा बाहर आता है। तो बाहर आने वाली वस्तुएं अशुद्ध होती है। उसी प्रकार से 21 में जैसे लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी बातें बाहर आती हैं, जैसे चिंता करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या, पर स्त्री गमन, दूसरे स्त्रियों पर मन लगाना, लोभ, लालच करना, दुष्टता, छल, कुटिलता, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। तो ये सब ऐसी विचारें हैं जो हमारे मन से निकलती हैं, हमारी आत्मा से निकलती हैं, और ये सब विचार अशुद्ध है, जो मनुष्य को अशुद्ध करता है। और 23 में यहाँ लिखा है, ये वे सब बातें, बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो आपने यहाँ स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि मनुष्य के अंदर से अशुद्धता निकलती है, मनुष्य के आत्मा से अशुद्धता निकलती है, मनुष्य के मन से अशुद्धता निकलती है। उनके विचार बुरे होते हैं, ना कि मनुष्य अशुद्ध और शुद्ध होता है, ना कि मनुष्य पवित्र और अपवित्र होता है। ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य कितना नहा धोवा कर परमेश्वर के सामने जाता है। ये जरूरी है कि हम इन बुरी विचारों से अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास करें। तो आप
आज हमने सीखा प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा कि हमें किन किन बातों, कैसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, अपवित्र करती हैं, जिससे हम परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं रहते हैं। तो ये बातें को हमने सीखा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वचन को सीखकर अपने जीवन में लागू कर परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस कर सकेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज फिर से एक नया सुंदर वचन दिया। ये आपने हमें सिखाया कि हमारे लिए क्या शुद्ध है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, और एक मनुष्य किस प्रकार से पवित्र रह सकता है। मनुष्य अपने विचारों से, आत्मा से पवित्र रहना ज्यादा जरूरी है, ना कि सफाई बाहर से हो, बल्कि सफाई शरीर के अंदर होना अति आवश्यक है। यह आपके वचनों से हमें सीखा। और प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि जितने लोगों ने सुना है उन सबको ये सामर्थ्य दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा का शक्ति दीजिए कि इन बुरी बातों से, इन बुरे विचारों से अपने आप को शुद्ध करके रख सकें, और मैं भी अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके रख सकूं, ताकि जब भी मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं तो आपसे प्रार्थना करूं तो आपका आशीर्वाद, आपका अनुग्रह, आपका कृपा हमें प्राप्त हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सारा विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपके जीवन के लिए लाभदायक होंगे, आशीष का कारण बनेंगे, और आप पवित्र रहने का प्रयास करेंगे। तो आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप वचन सुनते हैं वीडियो के द्वारा, और आप सबको परमेश्वर आशीष करके रखे। गॉड ब्लेस यू।